इस धार्मिक व पारिवारिक हिंदी धारावाहिक कलयुग के अवतार के प्रयोजक हैं सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक बनफुल तेल, 888 ब्रांड आटा, बेसन और बासमती राइस, एसपीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल और एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, आरएस हर्टिज बैंकेट हॉल, पठानिया फर्नीचर, डडवाल सिलेक्शन पॉइंट तलवाड़ा और साथ में बीरा होटल और रेस्टोरेंट है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार। अरे बच्चे और घर तो मेरा ही लग रहा है। आज बच्चे भी स्वस्थ और नए नए कपड़े पहनकर सब ठीक ठाक लग रहे हैं। चलो देखते हैं। बच्चों वो देखो तुम्हारे पापा आ गए। शिमला, आज बच्चे भी नए नए कपड़े पहनकर सब ठीक ठाक लग रहे हैं और तुम भी बड़ा खुश नजर आ रही हो। ए जी, जब घर में सब सुख शांति होती है ना तो खुशी तो अपने आप ही चेहरे पर नजर आ ही जाती है। बच्चों जाओ उधर खेलो। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस दिन आप महाराज जी से मिलने रामपुर गए थे ना, उसके अगले दिन सुबह महाराज जी का एक मैनेजर और 2 लोग काफ़ी सारा सामान लेकर आए और वो सामान उन्होंने हमारे बरामदे में रख दिया, जिसमें काफ़ी सारा घर का राशन, बच्चों के कपड़े, मिठाई, फल, फ्रूट, सब्जियां, सब कुछ था। और जाते समय मैनेजर साहब कुछ पैसे भी दे गए और कह गए कि महाराज जी ने कहा है दोनों बच्चों का इलाज अच्छी तरह करा लो और दोनों बच्चों की पूरे साल की फीस भी भर दो। और ये कहकर वो चले गए। बिमला, मैं तो उस दिन रामपुर में महाराज जी से मिल भी ना पाया और ना ही अपना ये सब दुखड़ा सुना पाया था। फिर भी वो अंतर्यामी थे, सब जानी जान थे। मेरे हालात और मेरे दिल की बात को सब जानते थे कि मैं रामपुर में उनसे मिलने क्यों आया हूँ। इसीलिए महाराज जी आपने मुझे बिना बताए सारे दुख हार लिए और मुझे पता भी ना चलने दिया। आपकी महिमा अपरंपार है। अभी आप टीवी सीरियल देख रहे हैं कलयुग के अवतार। ब्रह्मलीन महंत राम प्रकाश दास जी वाकई कलयुग के अवतार थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, शांत स्वभाव, पढ़े लिखे थे। वो हमारे एसपीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज मुकेरियां के चेयरमैन रहे। उनके कार्यकाल में हमारे हॉस्पिटल ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की। वो चाहते थे हमारे इलाके की लड़कियां मेडिकल लाइन में उच्च शिक्षा ग्रहण कर समाज की सेवा करें। उनका नर्सिंग कॉलेज में बहुत बड़ा योगदान था। हमारी मैनेजमेंट सदा उनकी आभारी रहेगी। महाराज जी, वो लाल झंडे वाला साहूकार आपसे मिलने आया है। बुलाओ उसे। सेठ जी, आपके पास सुख सुविधा, औलाद, पैसे तेली की मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही। फिर भी आपका मन मुझे कुछ अशांत दिख रहा है। ऐसा क्यों? महाराज, आप तो सब जाने जान हैं। ये सब कुछ तो आप ही बता सकते हैं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी इतनी उलझने क्यों हैं? सेठ जी, तुम्हारी इन उलझनों का हल
और कहीं नहीं, खुद तुम्हारे पास ही है। सेठ जी, आपने खुद मोह माया के जाल को अपने चारों ओर से पकड़ रखा है। पहले तो इस मोह माया के जाल को तोड़कर उससे बाहर निकलना होगा। सेठ जी, लगता है आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं। चलो, मैं आपको अपने दूसरे ढंग से समझाता हूं। ये मेरा चांदी का सिक्का है, इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लो और इसे स्वर्ग लोक में मुझे लुटा दे। बस महाराज की दूसरी बात, आपको स्वर्ग लोक में जरूर लुटा दूंगा। ठीक है महाराज, हाँ मैं चाहता हूँ। अच्छा महाराज, महाराज हमें बचा लीजिए, ये हमारे कर्मों का फल हमें मिल गया है। महाराज हमें बचा लीजिए। उठो उठो। हाँ महाराज, मुझे भी कैंसर हो गया है। हमने बहुत से निर्दोष लोगों को लूटा है, उनकी बददुआएं ली है, इसीलिए भगवान ने शायद हमें इतनी बड़ी सजा दी है। इसे कोढ़ हो गया और मुझे कैंसर हो गया महाराज। करनी भरनी सब इसी जन्म में है। स्वर्ग नरक भी यही है। जीवन में जो हम बोते हैं वो ही हम काटते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। नतीजा अब तुम्हारे सामने ही है। देखो बहन, जीना मरना तो उस प्रभु के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर तुम अभी भी बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलोगे और दिन रात प्रभु का सिमरन करोगे तो शायद भगवान तुम्हारी दुष्कर्मों की सजा कुछ कम कर दे। ठीक है महाराज, आज से हम दोनों कसम खाते हैं कि बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे और दिन रात बाबा लाल जी का सिमरन करेंगे ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके और शायद हमारी जो बची खुची जिंदगी है उसको बख्श दे। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सुनाओ सेठ जी, क्या हाल है? महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपनी अमानत ये चांदी का सिक्का वापस रख लीजिए। जब से इसे मैं अपने साथ लेकर गया हूं, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई महाराज। मैं तो एक पल भी सो नहीं पाया। मैं तो सारी रात यही सोचता रहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वाले ये मेरी अंगूठी, ये गले की चेन, मेरा सारा कीमती सामान उतार लेंगे, जहां तक कि ये शरीर भी मेरा साथ छोड़ देगा। ये भी उस दिन चिता में जलकर राख हो जाएगा। फिर मैं आपकी अमानत, ये चांदी का सिक्का, स्वर्ग लोक में कैसे आपको लौटा पाऊंगा? लगता है अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। सेठ जी, मैंने आपको समझाने के लिए ही इस चांदी के सिक्के का सहारा दिया था। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर आप मरने के बाद एक छोटा सा चांदी का सिक्का भी अपने साथ ऊपर नहीं ले जा पाओगे तो जो आपने गरीबों का खून चूस चूस कर इतनी दौलत इकट्ठी कर रखी है वो आप मरने के बाद ऊपर कैसे ले जा पाओगे? सीधे साधे गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनकी रात दिन की बददुआएं लेकर जो आपने उनके इतने मकान अपने पास गिरवी कर रखे हैं वो आपके साथ ऊपर चले जाएंगे। सेठ जी, आज तक तो राजे महाराजे भी ऊपर कुछ नहीं ले जा पाए। वो भी इस संसार में खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही चले गए। अगर इंसान के साथ कुछ ऊपर जाता है उसके अच्छे बुरे कर्म, नेकी और बदी या लोगों की दुआएं, और साथ कुछ नहीं जाता। वाह महाराज, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि इस दुनिया में ना ही कुछ साथ लाया है और ना ही कुछ साथ जाएगा। फिर ये इतनी हाय तौबा क्यों महाराज? मैं आज ही घर जाकर जिन गरीबों के मकान मैंने गिरवी रखे हुए हैं उनको सब आज ही लौटा दूंगा और मैं अपना अगला जीवन
मोह माया को त्याग कर प्रभु की भक्ति में गुजारूंगा। चलो सेठ जी, आपको बात मेरी समझ तो आई, चाहे देर से आई मगर दुरुस्त आई। चलो, जब जागो तभी सवेरा। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, क्या बात है, आज आपने इलाके के सब मोतबर लोगों को बुलाया है, खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। बात दरअसल ये थी कि कल मैंने अखबार में पढ़ा कि अगले महीने पंजाब विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमको भी इस दसूहा हल्के से कोई योग्य उम्मीदवार चुनना है कि नहीं, जो इस विधानसभा हल्के की तरक्की कर सके, जो इस इलाके की ईमानदारी से सेवा कर सके और इसे विकास के रास्ते पे ले चले। जरा मिल बैठ करके विचार करो कि क्या सारे होशियारपुर जिले में एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं जो सारे इलाके की सेवा कर सके और इस इलाके को तरक्की के रास्ते पे ले चले। आजकल इलेक्शन के दिनों में नेतागिरी का नकली चोला पहने हुए तो बरसाती मेंढक बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो चाहिए निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाला व्यक्ति। अरविंदर जी, आप तो सही बोल रहे हैं। मान लो किसी भी पार्टी का एरा गहरा कोई इलेक्शन जीत भी जाता है तो सबसे तो पहले वो अपना संबंधियों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का पेट भरेगा, फिर उसने जितना पैसा खर्च किया वो उसको पूरा करेगा, तो तब तक उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसीलिए तो भाइयों मैं कहता हूं कि जरा सोच समझ करके विचार करो और ऐसा नुमाइंदा चुनो जो सर्वगुण संपन्न हो और पंजाब सरकार से सारी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़कें और स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं ला करके हमारे इलाके की सेवा और विकास कर सके। देखो भाइयों, मेरी नज़र में तो महंत राम प्रकाश दास जी तो हैं दतारपुर वाले जो इस इलेक्शन को जीत सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हो कि हमारा इलाका बाबा लाल जी का परम भक्त है और वो हमारी दोनों गद्दियाँ रामपुर और दतारपुर के महंत हैं और उनका एक एक लफ्ज कहा हुआ हम सब भक्तों के लिए पत्थर की लकीर होता है और हमारे सारे इलाके के लोग उनका कहा मोड़ नहीं सकते। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो दसूहा सीट को भारी बहुमत से जिता सकते हैं। मगर एक समस्या है कि वो पिछली बार भी इस विधानसभा सीट को लड़ने के लिए मना कर चुके हैं, शायद इस बार भी इनकार न कर दें। यदि आप सबकी यही राय है कि महंत राम प्रकाश दास ही हमारे दसूहा हल्के से उम्मीदवार बने, तो कल हम उनसे मिलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो दसूहे हल्के की नुमाइंदगी करें। तो कल हम सब सुबह 10 बजे महंत राम प्रकाश दास जी से मिलेंगे। भैया, बनफूल तेल देना जरा। ओह, मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल एसी बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, विलेज चकवाल, नियर टांडा राम सहाय, मुकेरिया। एचपीन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरिया, जहां पर हर बीमारियों का इलाज होता है। सेवा, साधना और समर्पण, यह हमारे हॉस्पिटल का मुख्य मोटो है। हमारे पास सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी है, ईसीजी की फैसिलिटी है, हमारी डायलिसिस का यूनिट है पूरा, ये किडनी पेशेंट्स के लिए होता है। हमारी इन हाउस पैथोलॉजी लैब है जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 5 प्रकार की ओटी हैं, न्यूनेटल आईसीयू है नवजात शिशुओं के लिए। हमारे पास ईसीएचएस जो कि हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाई बहन हैं उनके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है जिसे कि आयुष्मान भी कहा जाता है। यह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। RS हेरिटेज
पंजाब के होशियारपुर जिले में शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ा, खूबसूरत और आलीशान बैंक्वेट हॉल, जिसका जायकेदार स्वादिष्ट खाना और साथ में जहां की सजावट, जहां आए सभी बारातियों और अन्य मेहमानों का मन मोह लेती है। RS हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, मुकेरिया, हाजीपुर रोड, तलवाड़ा। बैठो बैठो, जीते रहो प्रणाम महाराज, जीते रहो। अरे भाई क्या बात हो गई, आज आप सबने मिलकर सुबह सुबह हमारे यहाँ हल्ला बोल दिया है। सब खैरियत तो है ना? हाँ महाराज, सब खैरियत है। बात असल ये है कि आज हम आपके पास एक निवेदन लेके आए हैं। हाँ हाँ बोलिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा की बात नहीं महाराज, हम तो केवल एक अर्ज लेकर आए हैं। हाँ हाँ फरमाइए। बात यूं है महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में पंजाब विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और हम सब ने ये विचार किया है कि इस बार पंजाब विधानसभा का इलेक्शन दसूहा क्षेत्र से आप ही लड़ें, क्योंकि आप समझदार, अच्छी छवि वाले हैं और इस चुनाव को भारी बहुमत से जिता सकते हैं। ना भाई ना सरपंच जी, मैं अपनी इस इज्जत की सफेद चादर पर कोई काला दाग नहीं लगवाना चाहता, इसलिए आप सब मुझे इस झमेले में मत ही डालो तो अच्छा है। कमाल है महाराज जी, लोग तो लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके MLA या MP बनते हैं, हम तो आपको फ्री में ही MLA बना रहे हैं, मगर आप फिर भी बनने से इनकार कर रहे हैं। देखो भैया, जो लोग लाखों रुपए खर्च कर कर नेता बनते हैं ना, उनके अंदर अपने मन में एक स्वार्थ छिपा होता है, या यूं कहिए ये नेता लोग धन के लिए या अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेता या मंत्री बनते हैं। मगर मैं ठहरा एक सीधा साधा ब्रह्मचारी इंसान, ना मेरा कोई बाल ना बच्चा, ना मेरे कोई आगे ना पीछे, फिर मैं किसके लिए इतनी बड़ी परेशानी मोल लूं और अपनी रातों की नींदें उड़ा लूं? ना भाई ना, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। कमाल है महाराज, कौन कहता है कि आपका कोई परिवार नहीं? यहां से 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग रहते हैं, क्या वह आपके बच्चे नहीं, जो आपको दिलो जान से चाहते हैं, आपसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? आपको अपने लिए नहीं, उन सब की भलाई के लिए इलेक्शन लड़ना है और इन सब का विश्वास है कि आप भारी बहुमत से ये चुनाव जीत जाएंगे। महाराज जी, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं और ये हमारी सभी की इच्छा है, और हमारी ही नहीं, ये पूरे इलाके की इच्छा है। और आप जानते हैं कि पूरा इलाका आपका जो है वो बाबा लाल दयाल जी का परम भक्त है, और आप उन्हीं बाबा लाल दयाल जी के दो गद्दियों रामपुर और दतारपुर के महंत हो। आपसे पूरा इलाका इतना स्नेह करता है, उसी स्नेहवश हम भी इलाके की ही बात लेकर आपके पास आए हैं और पूरे विश्वास के साथ आए हैं, और हमें पूरा विश्वास है भी कि इलाके का एक एक वोटर आपके हक में वोट देगा और आप यहाँ से भारी बहुमत से जीतकर पंजाब विधानसभा में जाएंगे, ऐसा हमें सभी को विश्वास है। वैसे भी आप लाखों लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हो, हमारी भी इच्छा को पूर्ण करेंगे, ऐसा भी हम ये विश्वास लेकर आपके पास आए हैं। तो ठीक है लंबड़दार जी, अगर आप लोग इतना ही जोर डाल रहे हो और बाकी सब की भी यही राय है, तो मैं अपने इस पिछड़े हुए इलाके के जन कल्याण के लिए और तरक्की के लिए ये इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। बोल बाबा लाल दयाल जी की, महंत राम प्रकाश दास की, बाबा लाल दयाल जी की। पठानिया फर्नीचर, नए नए मॉडर्न डिजाइन। पठानिया फर्नीचर, फैंसी वुडन और स्टील से बना। पठानिया फर्नीचर, कम दाम और बढ़िया क्वालिटी। पठानिया फर्नीचर, बेटियों की ब्याह शादी पर उपहार देने के लिए विशेष छूट। एक बार आओ, देखो और आजमाओ। पठानिया फर्नीचर,
बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पोंग डैम मेन रोड, तलवाड़ा। वाह, कितनी नरम चपाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी, आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। डडवाल सिलेक्शन पॉइंट, तलवाड़ा। डील्स विद ट्रेडिंग बॉयज कलेक्शंस, जीन्स, शर्ट्स, पार्टी शूज, स्पोर्ट्स शूज, पैंट, कोट, टी-शर्ट एंड ऑल जेम्स सप्लीमेंट। डडवाल सिलेक्शन पॉइंट नियर काली माता मंदिर, तलवाड़ा टाउनशिप। सुनो बनवारी चाचा, कल आपकी लड़की की शादी है ना? हाँ बेटे, कल नहीं परसों रात को है। हमारे सेठ जी ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा कि बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, इसलिए ये कन्यादान के रूप में ये शगन भेजा है। आते तो खुद भी, पर सुबह ही अपने परिवार के साथ तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं बैठिए। बस जी, मैं चलता हूँ। भाई प्रेमचंद, देखा आपने, पहले तो सेठ जी ने हम सबके मकानों के कर्जे माफ़ कर दिए, अब वह दयावान बनकर प्रभु भक्ति में लीन लेने लगे हैं और आज ही वो तीर्थ यात्रा पर भी चले गए हैं। मगर यार, सोचने की बात तो ये है कि उनकी इस ज़िंदगी में ये सब बदलाव इतनी जल्दी आया कैसे? हाँ यार, इस सेठ के कारनामे देखकर तो मुझे भी लगता था कि एक दिन एक कुत्ते की मौत मरेगा, मगर जो इंसान कल तक इतना लालची, निर्दयी और अत्याचारी था, इसकी कायाकल्प हुई कैसे? मैं बताता हूँ। ये करिश्मा तुम्हारे महंत राम प्रकाश दास जी का है, जिन्होंने इतनी प्यार और सरलता से पहले तो सेठ जी को मोह माया त्यागने की विधि बताई, उसके बाद जमाने की ऊंच नीच के बारे में समझाया। नतीजा ये निकला कि आज सेठ जी नास्तिक से आस्तिक बन चुके हैं और प्रभु लीला की गुणगान हर समय करते रहते हैं। वाक्य महाराज जी, आपकी लीला परम्पार है, जिसे आज दिन तक कोई जान नहीं पाया। बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे मंत्री बनाया। अब आप लोग बैठो। दोस्तों, भाइयों बहनों, जैसे आप जानते हैं, आपके प्रिय लीडर और हमारे पूज्य महंत जी इस दसूहा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत लेकर के एमएलए का इलेक्शन जीत गए। ये आपके लिए और इस इलाके के सभी लोगों के लिए खुशी का मुकाम है। दोस्तों, दूसरी खुशी की बात यह है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री सरदार लक्ष्मण सिंह गिल जी ने महंत जी को पंजाब का खाद्य पूर्ति मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बनाया। अब महंत जी सिर्फ होशियारपुर जिले के ही मंत्री नहीं, बल्कि सारे पंजाब के लोकप्रिय नेता हो गए। तो दोस्तों, जैसे जैसे आदमी के पद बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारियां और उनकी व्यवस्थाएं बढ़ती जाती हैं। आज महाराज साहब हमारे साथ पंजाब के ऑफिसरों की एक बहुत बड़ी टीम लेकर के आए हैं इस दसूहा क्षेत्र के अंदर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव-गांव जाएं, देहात में जाएं, लोगों की समस्याओं को सुनें, नोट करें और फिर महाराज जी से आकर के चर्चा करें, ताकि महाराज जी उन तमाम समस्याओं को पंजाब सरकार से हल करवाएं।
दोस्तों, आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का यही मकसद है कि हम मिल बैठ करके इन समस्याओं की चर्चा करें और इन चर्चाओं को महंत जी के सामने व्यक्त करें, ताकि महंत जी इन समस्याओं का समाधान पंजाब सरकार से करवा सकें। अब मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप महंत जी की उपस्थिति में अपनी अपनी समस्याएं, लोगों की क्या जरूरियात हैं, क्या समस्याएं हैं, एक एक करके वो सारी समस्याएं महंत जी को बताएं। बहुत बहुत आप सबकी कृपा, आपका धन्यवाद। महाराज जी, जैसे कि आप जानते हैं, जल ही जीवन है। हमारे पूरे होशियारपुर जिला के पहाड़ी, कंडी और पथरीला होने की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम सभी लोगों को बहुत दूर दूर से कुओं से, तालाबों से पानी भरकर अपने कंधों पर रखकर लाना पड़ता है। कई बार गर्मियों के दिनों में पानी जो है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से हम सभी इलाका निवासियों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरी पंजाब सरकार से दरख्वास्त है कि ये जो पेयजल समस्या है, इसका पहल के आधार पर जो है हल करने की कोशिश है। महाराज जी, हम कंडी एरिया के लोग आपसे कुछ दरख्वास्त करना आए हैं। महाराज, हम शहर के और कई शहरों और कस्बों में जाके देखा, सभी जगह बिजली की व्यवस्था है, बट हमारा एरिया, ये कंडी एरिया, बिना बिजली के अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे जो बिना लाइट के, बिना बिजली के लालटेन और दीवे की रोशनी से पढ़ते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इलाका में जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराने की कृपा की। महाराज जी, हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे इलाके से कोसों कोसों दूर स्कूल हैं, जिससे कि हमारे इलाके के बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते। हमारी सरकार से बेनती है कि हमारे इलाके में स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, जिससे कि हमारे इलाके के बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई पूरी कर सकें और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकें। महाराज जी, आप तो ये जानते हैं कि हमारे यहाँ कच्चे रास्ते हैं, जिस पर हमें मीलों दूर चल चल कर जाना पड़ता है, और हमारी समस्या ये है कि यहाँ पर अच्छे सड़कें बने और अच्छे साधन चलें। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, वैसे तो आपको मालूम ही है कि हमारा ये जो कंडी एरिया है, ये समस्याओं से भरा पड़ा है, और मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि समस्याओं का ही दूसरा नाम कंडी एरिया है। फिर भी आप पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने हो, और इसी से संबंधित मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। वैसे तो शहरों में दूर दराज बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, फिर भी हमारे जो लोग हैं कंडी के, इनके बस की बात नहीं है वहाँ जाकर महंगा इलाज करवाना, क्योंकि वो इलाज बहुत महंगा है। तो मैं चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते इस हमारे इलाके में कुछ आधुनिक हॉस्पिटल और कुछ डिस्पेंसरियाँ खोली जाएं, जिससे कंडी के इलाके के लोग भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सके। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मैंने और हमारी सरकारी टीम ने आप सब इलाका निवासियों की शिकायतें और समस्याएं सुनी और महसूस की, और ये समझा है कि आपकी 5 अहम ज़रूरतें, जो कि बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, कॉलेज आदि, जो कि अहम ज़रूरतें हैं, इन्हें सबसे पहले पूरा किया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी ये सब समस्याएं पूरी की जाएंगी। इस इलाके के हर एक गांव में
सामूहिक पानी के नलके लगवाए जाएंगे और हर गांव को शहरों से सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी आदि सुविधाएं भी इस कंडी इलाके में लाई जाएंगी। फिर आप देखना ये इलाका पूरे पंजाब क्षेत्र में सबसे नंबर 1 इलाका बन जाएगा। चमत्कार दिखला कर बांझन को खुद दिलाए, अंधों को आंखें देकर दुनिया के रंग दिखाए। जानलेवा रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाई है। कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी, कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। मसीहा के गरीबों के महंत राम प्रकाश जी, मसीहा के गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार